नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। बहुत गर्मी है कोटद्वार में, यानी मैदानी क्षेत्रों में बहुत गर्मी पड़ रही है। पहाड़ों में बारिश भी हो रही है और बादल भी फट रहे हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोई राहत नहीं है। इसलिए 1-2 दिन से हमने आपको कुछ खबर भी नहीं दिखाई। आज हम कोटद्वार भाबर की कुछ खबरें दिखाएंगे आपको, ग्राउंड से ही दिखाएंगे सारी खबरें, और ग्राउंड से ही खबरें आप देखना भी चाहते हैं। चलिए फिर, लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच चल रहा है ये मुकाबला, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव इस बार थोड़ा सा रोमांचक है। प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, खटाखट फटाफट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और 4 जून को फैसला हो जाएगा किसकी बनेगी सरकार। और उत्तराखंड की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के जो प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल, वो चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनका कद पार्टी में बहुत बढ़ गया है। और पहले रायबरेली में चुनाव प्रचार करने के बाद वो पंजाब में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो मतलब पार्टी हाईकमान की लिस्ट में है वो। और बीरोखाल भी पहुंचे थे वो, जहां पे बादल फटा, तो निश्चित तौर पर गणेश गोदियाल ने एक अच्छी छवि बना ली है इस चुनाव में। बाकी चुनाव का इंतजार अब ज़्यादा नहीं है, परिणाम आ जाएगा 4 तारीख को। 1 तारीख को एग्जिट पोल भी आ जाएगा। तो आप सब लोग जानना चाहते हैं तो हम आपको कह दें कि ये चुनाव जहां एनडीए वर्सेस इंडिया है, वहीं ये चुनाव जो है सोशल मीडिया वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया, जिसको आप टेलीविज़न की बड़ी स्क्रीन में देखते हैं। तो बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन के बीच भी ये चुनाव है, क्योंकि सोशल मीडिया में अलग तरह की खबरें हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में अलग तरह की खबरें हैं। तो ये चुनाव हम ये कह सकते हैं कि हमारा तो छोटा कैमरा है, छोटी स्क्रीन है, तो छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन के बीच भी है। 4 तारीख तक जो कुछ होगा, कुछ अपडेट आपको दिखाएंगे। चलिए, गर्मी बहुत है, अब चलते हैं कोटद्वार भाबर की कुछ खबर दिखाते हैं आपको। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। में तो मौसम ऐसा है, इतनी गर्मी है कि सुबह नहीं हो रही है, सीधे दोपहर होती है। अगर आप 7 बजे सुबह उठेंगे, 7:30 बजे अगर आप निकलेंगे, तो बिल्कुल दोपहर जैसा, मतलब गर्म मौसम आपको दिखाई देगा। कल सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, और सड़क को चौड़े करते वक्त बहुत सारी पाइप लाइनें टूट जा रही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत बड़ा एक गड्ढा है। कल रात को यहाँ पे क्या सीन था वो आपको दिखाते हैं। कल रात हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पे 3-4 जो लड़के थे वो इस मतलब यहाँ पर जो गड्ढा है इसमें कुछ ढूंढ रहे थे। तो काफ़ी बड़ा गड्ढा है, अब तो इसमें पानी कम है, कल बहुत ज़्यादा था। चलिए आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर दुर्गापुरी के पास सड़क हो रही है चौड़ी, और सड़क चौड़ी हो रही तो कई लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। कल रात को यहाँ पर एक फ़ोन गुम हो गया था, किस तरह ढूंढा लोगों ने फ़ोन, अब खबर आई है कि फ़ोन मिल गया है। फिलहाल गर्मी है, अब चलेंगे हम सीधे कोटद्वार। चलिए फिर, कोटद्वार भाबर में इस समय रात के 9 बज रहे हैं, दुर्गापुरी के पास में हैं। हम आपको बताते हैं कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, और यहाँ पे करीब 6-7 दिन से पूरा एक तालाब बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत सारे युवक जो हैं वो इस मतलब नाला बन गया है, नाले में मौजूद है। हमने सोचा ये प्लम्बर है शायद, कुछ पानी का कनेक्शन जोड़ रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि इनका मोबाइल किसी का इसमें गुम हो गया है, और ये लोग मोबाइल ढूंढ रहे हैं। तो ये स्थिति है कोटद्वार भाबर में। व्यस्ततम बाजार है दुर्गापुरी। दुर्गापुरी के पास सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। चौड़ीकरण होते होते इतने सारे पाइप टूट गए हैं, जो खबर हमने आपको दिखाई थी। और अब आप देखिए क्या स्थिति है। करीब 1-1.5 घंटा हो गया, ये बहुत सारे युवक जो है इस तालाब बन चुके हिस्से में हैं और पानी के अंदर हैं बहुत देर से। और इनका दरअसल किसी का मोबाइल इसमें गुम हो गया है, गिर गया है। और अगर इसमें ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अगर ये बच्चे किसी गलती से इसमें आ जाएंगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी। तो बड़ी लापरवाही भरा काम हो रहा है कोटद्वार भाबर में। दिखा रहे हैं हम आपको दुर्गापुरी, रात के 9:30 बज रहे हैं लगभग। और यहाँ पर इस सड़क के किनारे जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी पाइपलाइन टूट गई है। और अब यहाँ पे रात के 9:30 बजे का नज़ारा है। 1-1.5 घंटे से बहुत सारे युवक इस पानी में हैं, और पानी बहुत गहरा है। बहुत ख़राब तरीका है मतलब ये काम करने का, हालांकि हमने पहले भी बता दिया था। चलिए फिर, इनको मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा कह नहीं सकते, लेकिन 9:30 बज गए रात के। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी से दिखा रहा है बहुत है। और ये दुर्गापुरी का बाज़ार है, यहाँ भी अभी संडे है तो लगभग सन्नाटा ही है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, मतलब ठंडा पानी, हमने भी सोचा पानी भर के चलते हैं बाज़ार कोटद्वार। फिलहाल ये बड़थवाल फैमिली की ओर से यहाँ पे वाटर कूलर लगाया गया, जिससे बहुत लोगों को राहत मिलती है ठंडे पानी से। तो गर्मी का एक ही इलाज है ठंडा पानी। चलते हैं फिर कोटद्वार, दिखाते हैं आपको। तो कुछ गर्मी भी है और कुछ संडे भी है। तो देखिए आप, गुलजार रहने वाला जो बाज़ार है दुर्गापुरी, यहाँ पर भी आज लोग संडे को ज़्यादा नहीं आए हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब सुबह के अभी 8:30 बज रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है दोपहर के 1 बज रहे। गर्मी से निजात नहीं मिल रही कोटद्वार भाबर के लोगों को। कोटद्वार में व्यापार संघ का चुनाव हो रहा है, और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, प्रवीण भाटिया मंजू भाई,
आज वोटिंग हो रही है। आज मालूम चल जाएगा कि कौन कोटद्वार में व्यापारियों का जो नेता है, मतलब व्यापार संघ का अध्यक्ष बनता है। तो प्रवीण भाटिया वर्सेस हो रहा है सुबोध गर्ग। अब ये आज वोटिंग हो रही है, आज ही रिजल्ट भी आ जाएगा शाम तक। तो निकाय चुनाव तो फिलहाल हो नहीं रहे, लेकिन कोटद्वार में व्यापार संघ के चुनाव हो रहे हैं और इसमें भी काफ़ी बड़ा संग्राम है। सुबोध गर्ग दावेदार हैं अध्यक्ष पद के और इनके सामने हैं। हमारे साथ मौजूद है सुबोध गर्ग जी। गर्ग जी, कैसा चल रहा है? कितने व्यापारियों ने कराया रजिस्ट्रेशन? कितने व्यापारी डाल रहे वोट? लगभग 500 वोट डल चुके हैं। नहीं, टोटल कितने हैं रजिस्टर्ड व्यापारी जो वोट डालेंगे? 1575 वोट के आसपास। तो आपको क्या लग रहा है फिर इसमें? आप एक प्रमुख दावेदार हैं, निकल जाएगी आपकी सीट? उत्साह, उम्मीद पूरी, सिद्ध बाबा का आशीर्वाद जी। और सबसे बड़ी बात है, वोटरों में उत्साह बहुत है। जी जी। आज 12 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जी। इतना जबरदस्त उत्साह देखे मेरा भी मन बहुत खुश है जी। और निश्चित मैं अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हूँ। अच्छा, क्या एक प्रमुख समस्या बताइए कोटद्वार के व्यापारी अगर कहें तो व्यापारियों की किस समस्या को आप मानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में कोटद्वार में? घटता हुआ व्यापार या कोई और? सबसे मतलब एकजुटता की कमी। जी जी जी। और उत्पीड़न, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे व्यापार से संबंधित डिपार्टमेंट हो, सबसे उसको रोकना मेरी प्रमुख प्राथमिकता होगी। अच्छा गर्ग जी, यहाँ पे बहुत समय पहले अतिक्रमण को लेकर भी बहुत तरह की बातें हुई कि अतिक्रमण सीधे यहाँ से शुरू होता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार का रवैया कैसा है? व्यापारी तो ज़्यादातर सरकार के ही पक्षधर रहते हैं, तो कुछ बताइए आप, फिर कुछ कहिए आप। नहीं, सब ठीक है। व्यापारियों की एकता तो प्रथम है ही। जी जी। और जो उनका उत्पीड़न है वो भी बंद किया जाएगा और सभी लोगों का सहयोग और समर्थन मुझे प्राप्त है। अच्छा, आपके अगेंस्ट जो नए युवा है व्यापारी, तो कुछ कहिए उनके बारे में क्या लग रहा है? वो भी बढ़िया, वो भी व्यापारी, हम भी व्यापारी, हम सब एक मिल के काम करें। चाहिए होंगे तभी काम होगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार संघ के चुनाव हो रहे हैं। प्रवीण भाटिया काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ बातचीत नहीं हुई हमारे इनके साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है युवा व्यापारी, छोटे व्यापारी इनके पक्ष में। और सुबोध गर्ग वर्सेज प्रवीण भाटिया है चुनाव। उम्मीद कर रहे हैं कि परिणाम जो भी आएगा व्यापारियों के हित में आएगा। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। प्रवीण भाटिया है आप। कोटद्वार में काफ़ी गहमा गहमी है। दीपक वेडिंग पॉइंट है ये कोटद्वार का। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं, छोटे बड़े व्यापारी हैं। यहाँ पे वोटिंग हो रही है। 1500 से 1800 के बीच वोटिंग होगी। प्रवीण भाटिया और सुबोध गर्ग के बीच मुख्य मुकाबला है। काफ़ी व्यवस्था है यहाँ पे और काफ़ी लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कोटद्वार में जो व्यापारी है वो सभी तरह के चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये वेडिंग पॉइंट में सब तरह के व्यापारी मौजूद हैं और वोटिंग लग रहा है आज शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार में व्यापार संघ के चुनाव में वोटिंग जारी है। 500 वोट पड़ गया है, 1800 के आसपास वोट है, 1500 के आसपास पड़ेगा। तो देखते हैं फिर प्रवीण भाटिया या सुबोध गर्ग कौन बनता है कोटद्वार व्यापार संघ का अध्यक्ष। और आगामी निकाय चुनाव में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। कोटद्वार वहाँ खबर आ जारी है और यहाँ पे जो व्यापारी रजिस्टर्ड है उनको लिया जा रहा है, वही वोटिंग करेंगे। तो पूरा वेडिंग पॉइंट जो हॉल है खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पे पर्चियाँ आदि बन रही हैं, यानी कि जिन व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन है वो वोट डाल सकते हैं। 1800 के आसपास बताए जा रहे हैं व्यापारी। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल काफ़ी गहमा गहमी है और जीत का दावा तो बहुत लोग कर रहे हैं। मीडिया के भी बहुत लोग यहाँ पर आए हैं कोटद्वार के। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। कोटद्वार में व्यापार संघ का चुनाव हो रहा है। व्यापारी वोट डालने आए हैं और सभी लोग व्यस्त हैं। तरह के व्यापारी है। कोटद्वार में व्यापार संघ का चुनाव हो रहा है और व्यापारी बड़े उत्साह से इस बार वोट डाल रहे हैं। प्रवीण भाटिया सुबोध गर्ग के बीच है मुख्य मुकाबला। देखते हैं फिर शाम 6 बजे तक मालूम चलेगा। फिलहाल हमारे मित्र हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी है ये, बहुत सारे लोग हैं। केबी न्यूज़ देखना आप। कोटद्वार में हो रहा है व्यापार संघ का चुनाव। चलिए फिर व्यापार संघ के चुनाव का परिणाम तो शाम तक आ ही जाएगा। अब हम कोटद्वार के सिद्धवली धाम जा रहे हैं। सिद्धवली मंदिर में कैसी है धूमधाम दिखाते हैं आपको। आज बहुत दिन बाद आए हम कोटद्वार, तो बहुत भीड़ भाड़ है, हज़ारों लोगों की आस्था है इस मंदिर में। सिद्धवली मंदिर कोटद्वार की पहचान है। दिखाते हैं कैसी है रौनक, कैसा है, दिखाते हैं आप। रोड है जो आगे दुगड्डा होते हुए बद्रीनाथ तक जाती है और इसी रोड पर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आज सिद्धवली मंदिर आए। गर्मी से भी राहत पाने के लिए कुछ लोग आते हैं यहाँ पे। भारी पुलिस बल तैनात रहता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। चलिए फिर कोटद्वार का सिद्धवली धाम कैसा दिखता है दिखाते हैं। हमेशा की तरह हर संडे को ये नई इतवार के दिन कोटद्वार के सिद्धवली धाम में बहुत भीड़ भाड़ रहती है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की कुछ आस्था ही ऐसी है। और अब आप देखिए आज कोटद्वार के सिद्धवली मंदिर में भारी गर्मी के बावजूद हज़ारों लोग दर्शन करने आते हैं सिद्ध बाबा के।
सिद्ध बाबा का ये प्राचीन पौराणिक मंदिर है सिद्धबली धाम। सिद्धबली धाम जाने के लिए ये पुल है और मंदिर तक तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कैसा है कोटद्वार में आजकल सिद्धबली धाम। 11 बज रहे अभी और ये शाम तक सिलसिला ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे बड़ा कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है नदी में, इस वजह से थोड़ा सा सख्ती भी ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी अब जो लोग मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं उनको तो रोका नहीं जाता। फिलहाल देखिए आप, ये मुख्य रास्ता है और अब आपको दिखाते हैं सिद्धबली मंदिर कैसा दिखता है। दूर से आपको दिखाते हैं सिद्धबली धाम में है धूमधाम। हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पे थोड़ा हवा ज़रूर चल रही है क्योंकि यहाँ पे आसपास काफ़ी जंगल है। तो कोटद्वार का सिद्धबली धाम आजकल है धूमधाम। ये आप दर्शन के लिए जो लोग आए हैं उनको बहुत लंबी लाइन से गुजरना पड़ेगा, काफ़ी समय भी लगेगा। आप देखिए यहाँ से शुरू हो गई है, मंदिर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में जो भक्तों की लाइन है, कितनी लंबी लाइन है आप देखिए। और मैं आपको मेन गेट तक ले जाता हूँ, फिर मेन गेट से आपको दिखाएंगे। ये लगी हुई है लाइन और इस लाइन को भी अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा, यानी मंदिर यहाँ से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर है और ये मंदिर का गेट है। तो कोटद्वार का जो सिद्धबली मंदिर है हज़ारों लोगों की आस्था का प्रतीक है। आपको दिखाते हैं गेट, मेन गेट। और गर्मियों में यहाँ संख्या कुछ ज़्यादा ही है, मतलब भक्तों की। अब ये गेट है, लोगों को धीरे धीरे आगे भेजा जा रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये काफ़ी लंबी लाइन है, देखिए आप। और कम से कम 2 से ढाई घंटा लगेगा दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सब लोग चाहते हैं, इस मंदिर की आस्था है, लोगों की आस्था है। हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे। आज हम भी बहुत दिन बाद आए हैं। तो आप देखिए जो लाइन है काफ़ी लंबी लाइन है और ये देखिए आप, पुल तक भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। तो कोटद्वार का सिद्धबली धाम जहाँ है आजकल धूमधाम, हज़ारों की संख्या में आए हैं। तो सिद्धबली धाम में धूमधाम है। कैसी लगी लाइन दिखाते हैं आपको। केवी न्यूज़ देख रहा है, आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर खबर। आजकल शाम तक परिणाम भी आ जाएगा व्यापार संघ के चुनाव का। तो फिलहाल सिद्धबली मंदिर में बहुत गर्मी के बावजूद हज़ारों लोग आए हैं। दिखाते हैं आपको कितनी लंबी लाइन है। फिर जाएंगे हम नदी की तरफ। और क्यों आते हैं लोग सिद्धबली मंदिर, ये भी बताएंगे। ये फिर ऐसा नहीं कि खबर का असर नहीं होता। पिछले हफ्ते जब यहाँ पर एक युवक की मौत हुई थी तो हमने इस खबर को प्रमुखता से कहा था कि मंदिर समिति को, प्रशासन को इस खो नदी में नहाने को पूर्ण तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अच्छा लगा हमें कि यहाँ पे अब नहा नहीं रहे लोग, क्योंकि जान माल की सुरक्षा सबसे पहले है। केवी न्यूज़ मतलब खबर का असर होगा ही। खो नदी है, खो नदी में बहुत पहले लोग बहुत बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए आ जाते थे। और जब से यहाँ पे पिछले संडे को एक नजीबाबाद के युवक की मौत हुई है तो यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया है नहाना। और हमने भी अपनी न्यूज़ में बताया था कि यहाँ पे जो नहाना है काफ़ी रिस्की है, बहुत सारी घटनाएँ हो रही। तो ऐसा लग रहा है कि अब प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है और प्रशासन ने इस खो नदी की नहर पर या यहाँ पर नहाना बैन कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे जाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है सामने कुछ व्यवस्था है, SDRF की टीम है जो सामने है और ये लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पे नहाना मना है। तो अच्छा है। फ़िलहाल यहाँ पे घटनाएं बहुत सारी हो रही थी और इस खो नदी के बहाव में बहुत सारी दुर्घटनाएं होने के बाद अब इसको यहाँ पे नहाना जो है बैन कर दिया गया है। ये फिर आज का लंच करेंगे आमसौड़ में और हो गई तैयारी। अब आपने जगजीत सिंह की गज़ल सुनी होगी, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। तो आज बस ऐसे ही हो गया। कोटद्वार से चले सिद्धबली, सिद्धबली से आ गए आमसौड़। अब आमसौड़ आ गए तो चलिए, नीचे नदी भी है और यहाँ पे अच्छा ही है सब कुछ।
देखिए कोटद्वार में सिद्धवली के पास तो बैन हो गया है, मतलब वहाँ पर आप नहा नहीं सकते। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्पॉट चाहिए तो ये शायद ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आमसोड़ के पास है ये, और गर्मी से अगर आपको राहत चाहिए और वाकई आप सिर्फ नहाने आना चाहते हैं तो ये जगह काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे नहा सकते हैं आप। यहाँ पे काफ़ी ठंडक है। तो कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में बहुत रौनक है, काफ़ी चहल पहल है, बहुत लोग आ जा रहे हैं और सबको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे थोड़ा पानी हो, सुकून हो, तो ये वो जगह है। आ सकते हैं आप यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं है और हवा भी चल रही है यहाँ पे, मौसम अच्छा है, हवा भी चल रही है। तो हम भी ऐसे ही आगे चलते चलते बस चलते चलते आगे, तो क्या करें, गर्मियों का मौसम है आजकल और कुछ है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन ये है थोड़ा सुकून भरा नज़ारा। चलिए फिर फुर्सत का टाइम है दुगड्डा के पास आ गए हम आमसोड़ में, और नेगी जी आ रखे मेरे साथ। तो ये कुछ आजकल इन्होंने वो क्या कहते हैं, प्रतिबंधित है इनका बहुत कुछ, तो इसलिए इन्होंने कहा भाई जो भी बनाना है नदी के किनारे ही बनाना है। और हम आज समझ लीजिए आप कोटद्वार से पहुंच गए, तो कुछ हल्का फुल्का बना रहे। बहुत अच्छा है यहाँ पे, आमसोड़ के पास है इस समय, और ये जगह भी मिल गई मुफीद। तो चलिए फिर, संडे है आज, उम्मीद कर रहे हैं आप भी इंजॉय कर रहे हो। गर्मी बहुत है कोटद्वार में, लेकिन कोटद्वार के पास आमसोड़ है, आमसोड़ आइए आप और गर्मी से राहत पाइए। हम भी आए आज, चलते चलते आ गए, और आप भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ देर के लिए सही, अच्छा लगेगा। माना कि गर्मी बहुत है, मगर आप अगर आ जाएंगे, बहुत दूर नहीं है कोटद्वार, अगर आप रहते हैं तो फिर आप आइए आमसोड़ के पास। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और स्रोत भी है यहाँ पे पानी का, देखिए आप, तो बहुत अच्छा है। आज संडे है, हम भी आ रखे, आप भी कभी आइए। और ये मेन रोड है, मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है। तो कोटद्वार से आमसोड़ अगर आप आएंगे, आमसोड़ से अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो फिर आपको ऐसा मिलेगा नज़ारा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मतलब कुल मिला के अब आप देखिए, ऊपर देखिए आप, ऊपर भी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो बहुत पास है ये, अच्छा है। संडे को आप आ सकते हैं नहाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए, और बहुत पास है। सड़क भी है ऊपर, आप देखेंगे तो ये सड़क है, इस सड़क के पास है ये जगह जहाँ हम आज आ गए, चलते चलते आ गए। हम इरादा नहीं था, मगर हम आ गए, तो हमने सोचा अब आ गए तो नहा भी लेते। भैया नहाने का मज़ा तो नदी में ही है, धारे में ही है। वैसे तो रोज़ घर पे नहाते हैं, लेकिन हम आ रहे आमसोड़, और आमसोड़ में इतना ठंडा है, पानी इतना अच्छा है, घर के पास इतनी अच्छी जगह है। बस आप देखिए, आप भी आइए, बहुत दूर नहीं है, मतलब बहुत पास है। आमसोड़ से नीचे अगर आप उतरेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा जो आपको मतलब गर्मी से राहत दिलाएगा। चलिए फिर, बहुत ठंडा है और बहुत गर्मी से अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो आप सकते हैं। आप आमसोड़ के पास ही है, आप फेसबुक में देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, बहुत बढ़िया है आजकल गर्मी के मौसम में आमसोड़। तो भैया जंगल के किनारे, नदी के किनारे जो मिल जाए बढ़िया है, और बहुत बढ़िया है। मैगी खा रहा है हम इस समय, और कभी कभी चलता है अपना, घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी मिल जाए बढ़िया है। घर में चाहे आप कितने नखरे कर लो, घर से बाहर जाओगे जो मिलेगा वो अच्छा लगेगा। दे रही है केबी न्यूज़ खबर आपकी।